हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो लाभ का मतलब क्या होता है, हानि का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, लाभ का मतलब होता है कि लाभ उसे कहा जाता है, लाभ लाभ उसे कहा जाता है कि जिस पर हमें मतलब लाभ मतलब जब हमने कोई वस्तु खरीदी और उसको हमने ज़्यादा में बेचा, मतलब 50 की खरीदी और 100 का बेचा, यानी कि तो उसमें हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, और हमारा हानि क्या होता है, तो हानि देखिए, सबसे पहले तो हानि जो होता है हमारा, तो हानि का मतलब होता है हमें नुकसान हुआ, यानी कि हमने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है और 50 की बेच दी है, तो उसमें हमें 50 रुपये का नुकसान हो गया, ये होता है हानि, यानी कि नुकसान हो जाना। ठीक है, और लाभ का मतलब फायदा होना। ठीक है, अब इसमें हमारे दो फॉर्मूले आते हैं, लाभ का आता है और दूसरा आता है हमारा हानि का। ठीक है, तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, लाभ का मतलब होता है, यानी कि लाभ मतलब विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, ये लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, तो विक्रय मूल्य वो होता है जब हमने कोई वस्तु खरीदी है। ठीक है, वस्तु खरीदना कहलाएगा हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, और क्रय मूल्य क्या होता है हमारा, सॉरी, विक्रय मूल्य जो हमारा होता है वो वस्तु को बेचना होता है। ठीक है, और क्रय मूल्य जो हमारा होता है वस्तु को खरीदना होता है। अब इसका उल्टा ही हानि का होता है, क्रय मूल्य होता है इसका और माइनस विक्रय मूल्य होता है इसका। ठीक है, तो देखिए, मैंने क्या बोला कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बेचना, बा से बेचना। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यानी कि बेचना और क्रय मूल्य यानी कि खरीदना वस्तु को। ठीक है, तो ये हमें अब यहाँ पर देखना है, इस क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है तुम्हारे सामने बोर्ड पे, देखिएगा, एक साइकिल 700 रुपये में खरीदी गई तथा 800 रुपये में बेची गई, इस सौदे में कितना, इस सौदे में कितना लाभ या हानि हुई हमें। ठीक है, तो ये लाभ या हानि ये बताना आप लोगों को। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख लो कि एक साइकिल 700 रुपये में खरीदी गई। अब खरीदने के बाद क्या बताया था, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य आपको इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 700 रुपये। क्रय मूल्य कितना दिया आपको यहाँ पे, 700 रुपये, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हमें यहाँ पे दिया है 700 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य यहाँ पे कितना दिया हमें, 700 रुपये, तथा 800 रुपये में वस्तु को बेची गया, 800 रुपये में वो उसको बेच दिया गया। ठीक है, बेचना क्या कहलाएगा अपना, विक्रय मूल्य, बेचना क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। तो यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया आप लोगों को यहाँ पे, विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया है 800 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य 800 रुपये हो गया। अब इसमें पूछा क्या है, इस सौदे में कितना लाभ या हानि हुई। अब खुद देखो यहाँ पे 700 रुपये में खरीदी गई। ठीक है, 700 रुपये में खरीदी गई और 800 में बेच दिया गया, यानी कि उससे फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो साफ साफ जाहिर सी बात है, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कि लाभ वाला, कौन सा, लाभ वाला। ठीक है, हानि वाला भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें लाभ हो रहा है, तो लाभ वाला फॉर्मूला लग जाएगा अपना। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, लाभ वाला। देखिएगा, लाभ, ठीक है, अब क्या आ रहा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हमें यहाँ पे, विक्रय मूल्य हमें दिया है यहाँ पे 800 रुपये, 800 रुपये रख दिया। ठीक, अब माइनस में दिया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमें 700 रुपये आएगा, तो 700 रुपये तो माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 800 में से 700 गया तो बचा हमारा 100 रुपये, कितना आ गया, 100 रुपये आ गया हमारा लाभ। ठीक है, 100 रुपये हमारा लाभ हो गया, यानी कि ये हमारा, इसमें ये पूछा था कि लाभ हो रहा है कि हानि, तो हमें यहाँ पे लाभ हो रहा है। ठीक है, 100 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम हानि वाला कर लेते हैं इसी हिसाब से। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। इसमें मैंने क्या बोला कि एक साइकिल 700 रुपये में खरीदी गई, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हमें क्या दे दिया, 700 रुपये दे दिया। क्रय मूल्य का मतलब, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। ठीक है, तो यही है कि 700 में खरीदी, यानी क्रय मूल्य 700, और 800 में बेची, तो विक्रय मूल्य 800, यानी कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई। तो 700 खरीद रहा है और 800 में बेच रहा है, तो 700 खरीद रहा है, 800 की बेच रहा है, यानी कि हमें 100 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसलिए हमने लाभ वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अब इसमें हम हानि वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी को उल्टा कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, 700 रुपये के मैंने यहाँ पे कर दिया है तुम्हारा विक्रय मूल्य कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 800 रुपये। ठीक है, ये बन जाएगा, इसका उल्टा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया गया कि एक साइकिल 800 में खरीदी गई तथा 700 में बेची गई, तो इस सौदे में कितना लाभ या हानि हुई। तो देखिए, 800 में वो खरीद रहा है ना, तो यानी कि 800 में खरीद रहा है, तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्रय मूल्य यहाँ पे हो जाएगा 800 रुपये,
और बेच कितने में रहा है, 700 में बेच रहा है वो, ठीक है। तो 700 रुपये उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य उसका हो गया 700 रुपये, उसका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लाभ हो रहा है कि हानि, यानी 800 में खरीद रहा है और 700 में बेच रहा है, तो यानी कि उसे हानि हो रही है। तो हानि वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। हानि वाला फॉर्मूला होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया है यहाँ पे, 800 रुपये। क्रय मूल्य हमारा हो गया यहाँ पे 800 रुपये माइनस 700 रुपये हो गया, ठीक है। तो कितने का हमें 100 रुपये की यहाँ पे हानि हो गई, ठीक है। हमारा 100 रुपये की हानि हो चुकी है यहाँ पे अपनी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि परसेंटेज का कैसे निकालते हैं इसमें, ठीक है। परसेंटेज में पूछी जाए परसेंटेज में लाभ बताओ या हानि बताओ। तो चलिए हम उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ना, वही है। कार्ड